हे गाइस, चलो आज इंग्लिश लर्निंग का चैलेंज करते हैं, वो भी पूरे 2 आवर्स के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट होने के लिए मैं ये बुक का रेफरेंस करती हूँ। ये बुक वैसे तो मैंने किसी और चीज़ के लिए परचेज़ किया था, बट वो चीज़ मुझसे हो नहीं पाई, सो इसे अब मैं फ्लुएंट होने के लिए अपनी लैंग्वेज स्टडी के लिए यूज़ करती हूँ। और जो नोट्स मुझे वापस रिपीट करने रहते हैं उसे मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ वो पेजेस को। आज इंग्लिश स्टडीज़ के लिए मैं शैडोइंग, वोकैबलरी और इडियम्स की प्रैक्टिस करने वाली हूँ। अभी इवनिंग के 6:42 हुए हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले 1 आवर के लिए मैं शैडोइंग करती हूँ। इसमें मैं यूट्यूब से जो एडवांस इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस के वीडियोस होते हैं उनकी जो लाइंस है वो सुन के मैं फिर उसे ही रिपीट करती हूँ। पहले मैं 30 मिनट्स के लिए करती थी, बट आज मैं इसे 1 आवर के लिए कर रही हूँ। जो डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए मैं वीडियो पॉज करके उसी सेंटेंस को 1-2 बार और प्रैक्टिस करती हूँ। Why did you call me? Why did you call me? 4 people. We have room for 2 people to 4 people. For 2 people, please. For 2 people, please. Okay. Would you like a और मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियो की स्पीड स्लो करती हूँ ताकि अब बेटर ये कर सकूँ, अंडरस्टैंड कर सकूँ एंड उसे रिपीट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। We have booked a room for you. You can check in at 2 p.m. on that day. We have booked a room for you For and you can this check in for reservation, on that day. we need a अब 1 आवर के बाद मैं वोकैबलरी प्रैक्टिस करती हूँ। इसके लिए मैं बुक या यूट्यूब से छोटी-छोटी वीडियोस देख के सीखती हूँ इंग्लिश के। फ़िलहाल राइट नाउ मैं अभी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, देख रही हूँ एंड समझ रही हूँ कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम इंग्लिश में सुनते हैं, बोलते हैं, जो हमने स्कूल में भी सुने होंगे, बट हमें उसका फुल मीनिंग पता नहीं रहता। अभी मैं वही देख के प्रैक्टिस कर रही थी एंड समझ रही थी। अगर न्यू वर्ड्स होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही बार देखें और उसकी मीनिंग समझें और हमें एक ही बार याद हो जाए। मैं वो अगर यूट्यूब पे वीडियो रहता है तो मैं छोटे-छोटे वीडियोस रिपीट करके, अगर 5 मिनट्स का रहता है तो मैं 10 मिनट देख लेती हूँ एंड अगर यही कोई मुझे बुक से पढ़ना रहता है कोई वर्ड, तो मैं उसे 1-2 दिन के लिए वही सेम वर्ड सेम पेजेस में रिपीट करके देखती हूँ ताकि मुझे वो वर्ड्स याद रहे जब मैं रिविज़न करूँ एंड उसका मीनिंग भी मुझे याद रहे जब मैं वोकैबलरी बढ़ाने के लिए उसका रिविज़न करूँ। मैं ये नहीं समझती हूँ कि अगर हम बहुत लर्निंग के बहुत ही बेसिक लेवल पे हैं, हमें बहुत ही हैवी वर्ड्स अपने वोकैबलरी बोलने में ऐड करने चाहिए। बट अगर हम वो वोकैबलरी लर्न करते हैं तो अगर व्हेन वी हियर दैट सेम थिंग इन एनी अदर वीडियोस और एनी इन रियल लाइफ, सो हमें उसका मीनिंग याद होना चाहिए कि अरे हाँ, ये वर्ड तो हमने सुना था, देखा था, हमें इसका मीनिंग पता है, देखा नहीं था सॉरी, बट ये वर्ड सुना है, सो हमने इसका पढ़ा है या वीडियो में देखा है, सो आई नो व्हाट दिस वर्ड मीन एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। बट या अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल पे हो इंग्लिश बोलने के, मैं तो हैवी वर्ड्स अवॉइड करती हूँ। मैं इडियम्स लर्न करने का सोच रही थी, बट मुझे यूट्यूब पर ये इडियम्स टेस्टिंग का एक वीडियो मिला, मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। किक द बकेट, जाए। Cost an arm and leg, very expensive. Break the arm. अभी रिसेंटली मैंने आईएलटीएस लर्निंग भी चालू कर दी है। इसी वीडियो में मैं आईएलटीएस के 100 वर्ड्स देख रही थी एंड इसे मैंने 2 बार रिपीट किया है फॉर मोर प्रैक्टिस। enemy foe 77. Enemy foe. Enjoy like. 78 enough sufficient. 79 entire whole. 80 escape flee. 81 evil wicked. 82 exact precise. 83 expensive costly. 84 explain. वैसे तो ये भी बोलते हैं कि इंग्लिश में फ्लुएंसी के लिए हमें रीड भी करना चाहिए एज मैनी एज बुक पॉसिबल,
बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मुझे रीडिंग करने से इतना कुछ फ़ायदा नहीं लगता है जिससे मैं इंग्लिश बोलने में और फ्लुएंट हो पाऊँ। हाँ, आप अगर रीड करते हैं तो आपकी रीडिंग स्किल ज़्यादा इम्प्रूव होती है, बट उससे मुझे कुछ इतना इफ़ेक्टिव फ़ायदा नहीं लगता कि मैं इंग्लिश बोलने में इतनी फ्लुएंट हो पाऊँगी जस्ट ओनली बाय रीडिंग। बट आप अपने लिए ट्राई कर सकते हैं, एंड अगर वो चीज़ आपके लिए फ़ायदा कर रही है सो यू शुड कंटिन्यू टू गो फॉर इट। बट मुझे ये चीज़ इतनी इफ़ेक्टिव नहीं लगती है। अगर आप रीड करते हैं तो आप यू कैन इट कैन हेल्पफुल फॉर यू टू फाइंड न्यू वर्ड्स इन द बुक। बट मुझे वो चीज़ रीडिंग से इतनी अच्छी नहीं लगती। मैं शैडोइंग करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, एंड शैडोइंग करने से मुझे लिटरली हेल्प मिली है मुझे फ्लुएंट होने में। और शैडोइंग अब तक का सबसे बेस्ट इफ़ेक्टिव वे है इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए जो मैंने अभी तक किया है। सो 8:45 हो चुके हैं एंड मैंने 6:42 को चालू किया था। सो मैंने 2 आवर्स का जो चैलेंज लिया था इंग्लिश लर्निंग का वो कंप्लीट किया है। एंड रोज़ मैं 30 मिनट्स का करती हूँ, बट आज मैंने 2 आवर्स के लिए वो चैलेंज लिया। एंड आप भी अपनी इंग्लिश लर्निंग या कोई भी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी चालू कर सकते हैं, बस रोज़ के अपने 30 मिनट्स देखें।